हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को सबसे शिक्षा व बेहतर व एक समान शिक्षा मिले, इसी मिशन के साथ हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट, प्यार और विश्वास के साथ ही हम निरंतर मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपना सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलंकार। हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में अलंकार से बिल्कुल पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। जिसमें भी हिंदी आपका एग्जाम पूछी जा रही है उसमें आपको अलंकार से संबंधित क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलता है। देखिए मैम, बहुत ही शानदार वीडियो होगी आज की ये। और बिना किसी ट्रिक, बिना किसी रटने के द्वारा हम अलंकार को देखेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आज को आपको अलंकार बताऊंगा। और कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा कि आपको कोई ट्रिक याद रखनी पड़े या आपको अलंकार रटने पड़े। और फ्रेंड्स, आपके सभी तरह के एग्जाम, चाहे यूपीपीएससी हो, यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट, यूपीटीपीएससी या अदर्स कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप हमारे साथ नोट्स बनते चलिएगा। हिंदी की ये अलंकार के ऊपर टॉपिक के वीडियो है। इस तरह से हमारी अन्य वीडियो भी लगातार टॉपिक वाइज आती रहेंगी। तो अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। और ये देखेंगे आप, जब हमारी सीरीज पूरी होगी हिंदी की, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी आपके हैंड रिटन नोट्स की एक बहुत ही मोटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छी नोटबुक तैयार हो जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात आती है अलंकार की। तो अलंकार के जानने से पहले ये जान लेते हैं अलंकार असल में होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मनुष्य है, बल्कि मनुष्य में पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनती हैं, महिलाएं खासतौर से आभूषण पहनती हैं। तो आभूषण किस लिए पहने जाते हैं? जिससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। तो अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने शारीरिक श्रृंगार को करने के लिए महिलाएं आभूषणों का प्रयोग करती हैं। इसी प्रकार हिंदी में काव्य या गद्य पद की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी शब्द जिन तरह से प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार उन्हीं सभी को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है अलंकार के प्रकार के बारे में। तो अलंकार को 2 प्रकार से बांटा गया है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं वो। पहला प्रकार तो है फ्रेंड्स शब्दालंकार, और दूसरा की बात करें तो दूसरा है अर्थालंकार। पहला प्रकार शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, देखिए जैसा नाम है वैसे इसका गुण है। शब्दालंकार जो शब्द के आधार पर जिसकी काव्य की शोभा बढ़ जाए, जहां पर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उस शब्द के कारण ही उस वाक्य विशेष में, पद में, काव्य में, वहां पर उसकी सुंदरता आ जाए, उसके गुण आ जाए, तो उसे कहेंगे शब्दालंकार। और उसी प्रकार फ्रेंड्स, जब अर्थ के उपयोग से, जब प्रयोग किए जा रहे शब्दों के अर्थ से उस वाक्य में सुंदरता आ जाती है, उसमें एक रोचकता आ जाती है, तो उसी समय वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रेंड्स शब्दालंकार की। सबसे पहले देखेंगे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार देखिए 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। देखिए क्या कहता है अनुप्रास अलंकार। जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसका देखिए उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तरनी तरुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो देखिए यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति काफी ज्यादा हुई है, इसीलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति और ल वर्ण की आवृत्ति काफी ज्यादा बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और फ्रेंड्स, अगर अनुप्रास अलंकार के प्रकारों की बात करें तो छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, ये सभी अनुप्रास अलंकार के प्रकार हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यमक अलंकार की। देखिए यमक के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले यमक का अर्थ ही फ्रेंड्स असल में 2 होता है। यमक जो वर्ड है यमक, इसका जो अगर शाब्दिक अर्थ निकालें आप, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2। इसी प्रकार इसका जैसा इसका नाम है वैसे ही गुण है, तो 2। जो कोई शब्द 1 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द 1 से अधिक बार प्रयोग हो तो उसको और अर्थ अलग अलग हो। जब भी 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। देखिए कैसे होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। तो यहाँ पर कनक कनक, देखिए एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग है। जहां एक बार कनक सोने के लिए प्रयुक्त हुआ है, सोना जो गोल्ड जो कहते हैं, गोल्ड के लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार कनक का प्रयोग धतूरे के लिए हुआ है, धतूरा। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार सोने के लिए, दूसरी बार धतूरे के लिए, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पर भी घटा का प्रयोग हुआ और यहाँ पर भी, लेकिन ये घटा वर्ड तो आपको दिख रहा हो एक ही है, लेकिन इसके दोनों अर्थ हैं। यहाँ पर काली घटा, काले बादलों को काली घटा गया है, और घमंड घटा, यहाँ घटा घटने के लिए प्रयोग हुआ है।
कि जिसकी चीज़ का कम हो जाना, घट जाना। तो काली घटा का घमंड घट गया है, तो इसलिए काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर भी अनियमक अलंकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितनी शानदार बात होती है, यही अलंकार की खूबसूरती है। देखिए घटा, देखिए कितने उस पर गया, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का भी घमंड घट गया। तो यही अलंकार है फ्रेंड्स, जिसके कहते हैं कि अलंकार के कारण काव्य की एक जो सौंदर्य होता है वो काव्य का बढ़ जाता है। ये काव्य के आभूषण है अलंकार। अब तीसरा प्रकार शब्दालंकार का श्लेष अलंकार है, तो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जानते हैं श्लेष। देखिए श्लेष शब्द बना है, श्लेष श्लेष से बना है। देखिए श्लेष्मा शब्द आपने सुना होगा। श्लेष्मा जब कभी कफ इत्यादि हो जाता है तो उसको में जो गले में हमारे श्लेष्मा चिपक जाता है और जो हमारे खगाने पर बाहर आता है उसको ही श्लेष्मा कहते हैं। तो श्लेष्मा और श्लेष्मा झिल्ली भी हमारे गले के भीतर पाई जाती है, तो उसी से ही बनता शब्द है श्लेष्म, श्लेष। तो श्लेष का अर्थ हो गया चिपका हुआ, चिपका हुआ। तो देखिए इसका जैसे एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, चिपके हुए हों, तो उसमें ही श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है। तो देखिएगा श्लेष अलंकार को हमने कैसे ध्यान रखा, जब एक से अधिक अर्थ उससे जुड़े हुए हों, उससे चिपके हुए हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पानी जो शब्द है, पानी शब्द का साथ एक बार प्रयोग हुआ, लेकिन इसके साथ तीन अर्थ जुड़े हुए हैं, मोती के, मानुष के और चून के। तो देखिए कैसे कैसे अर्थ जुड़े हुए हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए समझा देता हूँ अर्थ आपको। देखिए पानी का अर्थ यहाँ पर तीन तरह से दिया गया है। मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरो, अगर पानी आपका उड़ गया तो मोती मानुष चून, तीनों के ही जो अर्थ हैं तीनों के देखिए कैसे कैसे लगते हैं। अगर पानी सूख जाए, मतलब पानी का अर्थ मोती के लिए यहाँ पर है चमक। अगर मोती की चमक और आभा, जो मोती की अपनी चमक है, आभा है, चमकदार मोती होता है, अगर उसकी चमक चली जाए तो पानी चला जाए, चमक का अर्थ पानी से है, तो फिर मोती किसी काम का नहीं। अगर मोती चमकीला ना हो तो मोती की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए पानी का अर्थ शर्म। अगर मनुष्य का पानी उतर जाए, अगर उसकी शर्म चली जाए, तो फिर मनुष्य की भी कोई इज्जत नहीं रह जाती। और पानी तीसरा चूने के लिए, चूने का अगर पानी गल जाए तो चूना भी सूखकर कड़क होकर बेकार हो जाता है, और जब तक उसमें पानी होता है तभी चूने का उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए इस दोहे में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून। तो मोती हो, मानुष या चून हो, पानी अगर उनका चला गया तो वो सभी बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी के साथ तीन अर्थ जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार था। अब बात आती है फ्रेंड अर्थ अलंकार की। हमने अब ये शब्द अलंकार देखे, जिसमें हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष तीन अलंकार देखे, और उनके बाद अब बात आती है फ्रेंड्स अर्थ अलंकार की। तो जब किसी काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ती है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्द के आधार पर और अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पर अलंकार होगा। अब अर्थ अलंकार के उसकी बात करें फ्रेंड्स प्रकारों की, तो प्रकार तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अलंकार ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रकार के हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो जिस तरह के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को इस वीडियो में कवर किया है। तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। ये सभी अलंकार जो मैं इसमें लगभग 8 तरह के अलंकार कवर किए हैं, तो सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं और इनसे ही सीधे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो देखिए हम इसमें कौन से अलंकार कवर करेंगे अर्थ अलंकार में। तो देखिए पहला कवर करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा मानवीकरण अलंकार, चौथा विशेषोक्ति अलंकार, पांचवा रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, विभावना और असंगति अलंकार। तो ये 8 टाइप के अलंकार हैं अर्थ अलंकार में, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए उसके सबसे पहले इसके नाम को देखिए संधि विच्छेद करते हैं। उपमा, तो उपमा का उप और मा, देखिए 2 शब्दों से बना है उपमा, उप और मा। अब देखिए बात आती है उप की। तो फ्रेंड उप का अर्थ होता है नज़दीक, किसी के आप नज़दीक बैठ जाएं, किसी के पास चले जाएं, तो उसे कहते हैं नज़दीक उप। तो उप का अर्थ तो हो गया नज़दीक, और माँ बना है मापन से। तो उप माने समीप, माँ माने मापन, जो हमारे नज़दीक है उसका मापन करना। नज़दीक की वस्तुओं या नज़दीक की जो पंक्तियाँ हैं, काव्य हैं, उनमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका मापन करना ही उपमा अलंकार में होता है। तो जहाँ समीप की 2 वस्तुओं में तुलना की जाए, और देखिए तुलना आप कैसे करेंगे, किन्हीं में तुलना करनी हो तो सा, ऐसा, जैसा, इन सभी से आप सुंदर तुलना कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, उदाहरण देखिएगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा सा। कर कमल सा कोमल है, तो कर माने हाथ, और कमल सा मतलब कमल से, कमल जैसे। तो जैसे कि मैंने बताया सा, जैसा, जैसे भी प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर तुलना हो रही है, और तुलना हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये आप इस तरह से आसानी से ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं फ्रेंड्स।
साथ ही साथ आप देखिए इसमें दो बातों को ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान। एग्जाम में देखिए एग्जामिनर ये करके पूछ लेता है कि उपमेय किसको कहते हैं या उपमान किसे कहा जाता है। देखिए जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, वही उपमेय कहलाता है, और जिस उपमान जिससे उपमा दी जाती है, जिससे तुलना की जाए उस वह उपमान कहलाएगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाए तो वह उपमेय, और जिससे की जाए, देखिए जैसे यहाँ पर मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो जिसकी उपमा दी जाए तो उपमा दी जा रही है चंद्रमा की, और जिससे की जा रही है, नहीं देखिए उपमा दी जा रही है मुख की, और किससे दी जा रही है, चंद्रमा से। चंद्रमा से तुलना करके मुख बताया जा रहा है कि मुख चंद्रमा से के समान ही सुंदर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, गुरुजी स्टडी यूट्यूब प्लान हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक विजिट किया है लेकिन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मन से ईमानदारी से, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ कम से कम आप 5 फ्रेंड के साथ हमारी इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए पहला अलंकार में अर्थ अलंकार में देख ही लिया, जो था उपमा अलंकार। अब बात आती है रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार, यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, आरोपीकरण जो जब भी होगा तो वहाँ पर उपमेय अलंकार होगा और रूपक अलंकार होगा। देखिए कैसे होगा, आपको एक पहचानना हो रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। देखिए यहाँ रघुवर बाल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आप इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उपमेय में उपमान की संभावना जब भी होगी वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखिए तीनों अलंकार हैं आपके। सबसे पहले हमने देखा, देखिए दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने देखा उपमा अलंकार, फिर हमने देखा दूसरा रूपक, और तीसरा उत्प्रेक्षा। तीनों ही अलंकारों में उपमेय और उपमा, इन दोनों का ही, उपमान का ही प्रयोग हुआ गया है। पहले अलंकार में उपमेय और उपमा में तुलना की गई, दूसरे में आरोप था, और तीसरे में संभावना दिखाई गई। और देखिए पहचानने की क्या ट्रिक है, इसमें जो शब्द हैं, जिन बोधक शब्दों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, मनु, मनु, जानो, जनु और जनहु। तो ये शब्द हैं जहाँ से आप अगर इनका प्रयोग होता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं, जय सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो देखिए यहाँ पर मनहु शब्द प्रयोग हुआ है, तो आप इसी से आसानी से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति मतलब अतित माने अधिक, माने अत्यधिक, बड़ा हुआ, बड़ा चढ़ाकर। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, आसमान में साकेत नगरी मिलने जा रही है। तो कितना ज़्यादा बड़ा चौका बताया गया है कि एक साकेत नगरी स्वर्ग में जा रही है, गगन में जा रही है स्वर्ग से मिलने। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, अगर इनको मानवीकरण से प्रस्तुत किया जाए कि ऐसा प्रस्तुत किया जाए जैसे ये भी मानव की तरह ही है, चाहे वो पेड़ पौधे, पर्वत, झरने, नदियाँ, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्काई। तो यहाँ पर फूल और कली को मानव की तरह दिखाया गया कि ये भी हंस रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स। विभावना अलंकार। देखिए जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो जाए, जहाँ कारण तो होना ही लेकिन फिर भी कार्य हो रहा हो, बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहाँ पर विभावना हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखिए क्या कह रहे हैं, बिना पैर के चलेगा, पग माने पैर चल जाते हैं, कानों के बिना सुन लेते हैं, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, कर्म माने हाथ, हाथ के बिना कर्म करें, विधि नाना, विधि नाना मतलब विधि प्रकार के, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, और बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान सुन रहे हैं। तो यहाँ पर कारण तो कोई है नहीं लेकिन देखिए कार्य हो रहा है, कान है नहीं लेकिन सुना जा रहा है, पैर नहीं चला जा रहा है, हाथ नहीं है, कर्म किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए विभावना अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए एक इसी से ही रिलेटेड है, मिलता जुलता अलंकार है, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना। यहाँ फ्रेंड्स होगा, असल में यहाँ गलत टाइप हो गया, कार्य का ना होना, इतना काट दीजिए आप, कार्य का ना होना, तो वहां पर होगा विशेषोक्ति अलंकार। पीछे हमने देखा विभावना में
कारण नहीं है लेकिन तब भी कार्य हो रहा है, और यहाँ पर कारण है कार्य तब भी नहीं हो रहा, उस जस्ट उसके उलट है। नैनों से सदैव जल की वर्षा होती जाती है तब भी प्याज नहीं बुझती। देखिए नैनों से लगातार जल निकल रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, लेकिन प्याज तब भी नहीं बुझती। तो यहाँ पर कार्य है लेकिन कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। और एक है फ्रेंड्स असंगति अलंकार। यहाँ पर कार्य और कारण में असंगति का अभाव होता है, असंगत उत्पन्न होता है, तालमेल नहीं बैठ पाता। देखिए उदाहरण है दरग उर्जत टूटत कुटुंब। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, दरग माने आंख और कुटुंब माने परिवार, कि दरग उर्जते हैं कि लड़ाई तो आंखों में होती है लेकिन टूटते कुटुंब में, टूटते परिवार हैं। लड़ाई आंखें करती हैं, देखिए आप लड़ाई में क्या होता है, आंखें दिखाती उसने तो उससे लड़ बैठा, तो कहते हैं आंख दिखा रहा है लड़ाई हो गई। तो उलझी कौन, आंखें, और टूटे कौन, कुटुंब, जबकि टूटना कहना चाहिए था आंखों को, लेकिन क्या होता है कि दरग उलझे, आंखें उलझी और टूटा परिवार। तो यहाँ पर असंगति है कि कारण क्या था, कार्य क्या हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं असंगति अलंकार। ये तीनों ही का देखिए जिस प्रकार उपमेय और उपमान में 3 अलंकार रिलेट थे, उसी प्रकार विभावना, विशेषोक्ति और असंगति अलंकार कारण और कार्य से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, सभी इंपोर्टेंट को, जो भी इंपोर्टेंट अलंकार हैं आपके एग्जाम्स के लिए, हमने उन सभी को बहुत ही अच्छे से कवर किया। और फ्रेंड लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो हमारी रहेगी जिसमें हमने इन सभी अलंकारों को कवर कर लिया। और आई होप फ्रेंड्स आपने अपने मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।